जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन नॉर्थ जोन ऑफिसर्स राजस्थान यूनिट की ओर से सामान्य बीमा क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं मुद्दों को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रीय सभा का आयोजन जयपुर में सी स्कीम स्थित होटल विस्टा मौर्या में किया गया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संजय बग्गा ने बताया कि सभा को एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड त्रिलोक सिंह, राष्ट्रीय सचिव सतीश जिंदल, एटक राजस्थान के महासचिव कुणाल रावत सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सभा में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारियों ने सार्वजनिक साधारण बीमा की सभी कंपनियों का विलय कर एक निगम की स्थापना करने, भारत सरकार द्वारा सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को हर स्तर पर समान अवसर प्रदान करने, निजी साधारण बीमा कंपनियों और टीपीए में भी सीएजी ऑडिट का प्रावधान करने, निजी कंपनियों को भी सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं को लागू करने का निर्देश देने और ग्राहकों और नागरिकों के व्यापक हित में सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को व्यापक स्वायत्तता देने तथा उपरोक्त प्रस्तावों का क्रियान्वयन कर देश में एक सशक्त साधारण बीमा निगम की स्थापना करने की मांग उठाई, ताकि आम जनता को उचित मूल्यों पर बीमा सुविधाएं प्राप्त हो सके और सरकारी योजनाओं को भी अधिक बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक में 13 सितंबर को विभिन्न लंबित मुद्दों के समर्थन में भोजनावकाश के समय पूरे देश में प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सभा के दौरान जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड त्रिलोक सिंह का कहना था कि लगभग 50,000 कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों और संघों के संयुक्त मोर्चों के सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए 2017 से देय वेतन वृद्धि को एलआईसी को दी गई वेतन वृद्धि के बराबर रखने की मांग करने के विपरीत जिप्सा द्वारा 12% वेतन वृद्धि के अंतिम प्रस्ताव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में सुधार के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक पत्र लिखा तथा समय समय पर प्रदर्शन, वेबिनार आदि के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुख्य प्रदर्शक संकेतक केपीआई की नीति को यूनियन से बिना वार्ता एक तरफा थोपना और पुनर्गठन के नाम पर बड़ी संख्या में कार्यालयों को बंद विलय करने का मनमाना निर्णय सभी स्तर पर सरकारी साधारण बीमा कंपनियों को गंभीर रूप से प्रभावित और कमजोर कर रहा है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव संजय बग्गा ने कहा कि ये वास्तविक तथ्य है कि कर्मचारियों और अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि डीएफएस और बीमा नियामक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की तुलना में सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। निजी क्षेत्र की अनैतिक प्रथाओं और उन्हें नियंत्रित करने में बीमा नियामक की विफलता सरकारी कंपनियों के व्यावसायिक हितों और प्रदर्शन के लिए हानिकारक रही है। कई बार सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में लंबी अवधि तथा पूर्णकालिक अध्यक्षों और पूर्णकालिक निदेशकों की सेवाओं में बिना काम किया। डीएफएस में कुछ अधिकारियों की ओर से सरकारी कंपनियों ने प्रति उदासीन और प्रतिकूल आचरण ने इन कंपनियों और इनके ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव सतीश जिंदल ने कहा था कि तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा 2018 के बजट भाषण में अनुसार 3 कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस के विलय के प्रस्ताव पर आज तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, जिसके ग्राहकों और मध्यस्थों के मन में निरंतर संदेह पैदा हुआ है, जिसका परिणाम प्रतिकूल है। सरकारी साधारण बीमा कंपनियों सदैव जनता के हित में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोरोना कवच नीति, सीएसआर ग्रामीण और फसल बीमा और कई अन्य नीतियों की अग्रणी ध्वजावाहक रही है और आम जनता, किसानों और नागरिकों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा सेवाएं दे रही है। लगभग 50,000 कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक एजेंट बल के साथ 50 करोड़ से अधिक नागरिकों की सेवा कर रही है। आज राजस्थान भर से हमारे सभी अधिकारी साथी जो हैं राजस्थान की पहली अपनी जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस अवसर पर हम भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि पिछले 2012 से लेके 2017 तक का जो हमारा वेतनमान था, जिसको लेके जिप्सा मैनेजमेंट ने, जो जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन है, जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का एक साझा मंच है प्रबंधन की तरफ से,
उसने 12% का वेज ऑफ़र जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को दिया है। और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स पिछले 5 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारा मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में पैरिटी होनी चाहिए। जिस तरह से LIC में 16% इंक्रीज़ दिया गया था सम्मानजनक तरीके से, हमारी मांग है सरकार से कि साधारण बीमा कर्मियों को भी यही वेज पैकेज मिलना चाहिए। हमने सरकार को 2012 से लेकर 2017 तक तकरीबन अलग अलग हिस्सों में 100,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस नहीं, हमने उनको फंड दिया है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया डिविडेंड के तौर पे हमने भारत सरकार को दिया है 2012 से लेकर 2017 तक। 20,000 करोड़ से ऊपर का जो है इन 5 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का प्रॉफिट रहा है। IPO के माध्यम से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर बेचे गए उससे भी तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर का सरकार ने जो है लाभ अर्जित किया, धन अर्जित किया। इसके साथ साथ 60,000 करोड़ रुपया जो है तकरीबन GST से हम लोगों ने एकत्रित किया और 37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है फसल बीमा योजना में भारत सरकार की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम्स हैं उस पे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने देशवासियों के लिए 37,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है क्लेम जो है दिया। तो ऐसी विपरीत हालत में जहां पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में लंबे समय तक जो है कई बार देखा गया कि चेयरमैन्स नहीं थे, बोर्ड के डायरेक्टर्स नहीं थे, निजी क्षेत्र से हमारी जो प्रतिस्पर्धा है बहुत ही एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में हमारे कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे थे। और जहां एक तरफ प्राइवेट सेक्टर लगातार मुनाफाखोरी की ओर अग्रसित था, वहीं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, जो उनके दायित्व हैं सामाजिक दायित्व, हम सरकार के एक अंग की तरह काम कर रहे थे। और तकरीबन कोविड काल में 2 साल में हमने 500 से ज़्यादा साथियों को खोया। इस बीच हमें वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी वेतन मांगें जो है मानी जाए। भारत सरकार से वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे जो वेतन हैं वो LIC के समक्ष हों और हमारी कंपनियों में जिस तरह से सुधार के नाम पे आउटसोर्सिंग, KPI और रिस्ट्रक्चरिंग को थोपा जा रहा है, उसका हम लोग यूनिलैटरल तरीके से जो थोपा जा रहा है उसका विरोध करते हैं। और हमारी मांग है कि भारत सरकार जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का विलय करे और LIC की तरह इसको एक मजबूत कॉरपोरेशन में तब्दील करें। धन्यवाद। आज हमारी जो जनरल इंश्योरेंस ऑल इंडिया एसोसिएशन की राजस्थान यूनिट की ऑफिसर्स विंग जो हम लोग ने आज अब की बार चेकऑफ में खोला था, उसके आज हम लोग की पहली राजस्थान की कॉन्फ्रेंस हो रही जिसमें राजस्थान यूनिट का गठन किया जाएगा और उसके उपरांत जो यहाँ से निर्णय लिए जाएंगे और लिए गए अभी तक सुबह से, उसमें हम लोग का वेज रिवीजन का एक मुद्दा है। उसके अलावा जो सरकार इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे सिक यूनिट करने की कोशिश कर रही है अपनी नीतियों के तहत और अपनी जो उनकी जानकारी में रहता है उसके बावजूद भी यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा था कि LIC में भी किया, बैंकों में भी कुछ प्राइवेट बैंकों को एंट्री दी और सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकों में विलय किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे जो सामाजिक सुरक्षा एक इन राष्ट्रीयकरण कंपनियों के द्वारा होती थी या बैंकों के द्वारा होती थी, वो एक एक करके धाराशाही होती जा रही हैं। और एक गरीब आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी या BPL के जो लोग होते हैं उनके लिए जो एक राष्ट्रीयकरण की सोच थी कि उनको सस्ता बीमा मिलेगा, कम रुपए में बीमा मिलेगा और पूरा उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी, चाहे LIC हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। आज जनरल इंश्योरेंस कंपनियां 20 रुपये में 2 लाख का बीमा कर रही हैं, LIC 320 रुपये में कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन कंपनियों के ऊपर कुठारा का जिस तरह किया उसका हम लोग आज यहाँ से निर्णय करके उठेंगे, इसका विरोध हम लोग करेंगे।